के समय में घर में बच्चों के कुछ एक्टिविटी देखने के बाद माता पिता में काफ़ी शंकाएं बनने लगती है। किस तरह के एक्टिविटी देखने से शंकाएं बनती है? जैसे मान लीजिए बच्चे को कम दूसरे के साथ मेल जोल होना, किसी नए चीज़ों के खोज करते रहना, नए चीज़ों को देखने की इच्छा होना, अपने आप में कुछ बुदबुदाते रहना, खुद से बातें करना, देर रात तक जागने की आदत हो जाती है, नींद में भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं। घबराइए मत, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हो सकता है ये एक्टिविटी आपके बच्चे को विलक्षण शो कर रहा हो सकता है ये चीजें आपके बच्चे को बुद्धिमान की ओर ले जा रहा हो। जब तक आप सही चीज नहीं जानेंगे, बच्चे के ऊपर अंकुश ना लगाएं, उसकी गतिविधि को देखें। आपको लगता है कि उसकी गतिविधि काफ़ी अच्छा हो तो उसे सहयोग करें। दोस्तों, आज उसी टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है इंटेलिजेंट वर्सेस जीनियस। आमतौर पर आप लोग जानते हैं कि इंटेलिजेंट बुद्धिमान तेज होता है और जीनियस कुशाग्र बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा की होती है। तो चलिए दोस्तों, लेट अस क्लैप। मैं एक कविता से स्टार्ट करता हूँ। उस कविता का निचोड़ आपके इंटेलिजेंट और जीनियस का सही शब्दार्थ बताएगा। इस कविता को गौर से सुने। जो सोचा न हो कर दिया महानता दिखाकर, जो सोचा न हो कर दिया महानता दिखाकर, 2 और 2 जोड़ने पर होता है 4, दिखा दिया 6 बनाकर। गुणगान हो गई इस प्रतिभा की, व्यक्तित्व का निखार विलक्षण बना दिया। जो समझा अपनी सोच से एक कैसे हो गया, जो समझा अपनी सोच से एक कैसे हो गया, प्रयास करता रहा जानने का, 2 + 2 6 हो गया। जोड़ घटाव गुना भाग करते रहा, निष्कर्ष निकाल ही लिया सच्चाई का, महानता की परख में बुद्धिमान हो गया। दोस्तों, आई एम YP सिन्हा फ्रॉम पटना। पहला तो जानिए कि जीनियस और इंटेलिजेंट में जो अंतर है, जीनियस को नाउन कहा जाता है और इंटेलिजेंट को एडजेक्टिव कहा जाता है। वेरी कॉमन वर्ड्स। और एडजेक्टिव क्या करता है? संज्ञा को विशेषता बताता है। इसीलिए कहा गया है कि जीनियस इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट जीनियस नहीं हो सकता है। जीनियस व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होती है, प्रतिभाशाली व्यक्ति होती है, हमेशा अपने मनोविकार का परिष्कार करने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि हमारे भीतर का सौंदर्य हमेशा नया और सूक्ष्म रूप धारण करता रहे। जीनियस काफ़ी क्रिएटिव होता है, इंटेलिजेंट एबिलिटी होता है, हाई IQ लेवल का होता है। इसीलिए कहते हैं दोस्त कि जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परसिपिरेशन। इसका मतलब होता है 1% ही प्रेरणा स्रोत से जीनियस हो सकता है, 99% अपने पसीना को बहा करके वो जीनियस होता है। दोस्तों, बुद्धिमान वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धिमान में अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अच्छा होता है, सेल्फ अवेयरनेस होता है, लर्निंग एटीट्यूड होता है, इमोशनल नॉलेज होता है, रीजनिंग पावर अच्छा होता है, प्लानिंग होता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। दोस्तों, इंटेलिजेंट जो और जीनियस दोनों अपनी अपनी विशेषताएं रखती हैं। जैसे जो महान आइंस्टाइन हैं,
इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, इनकी याददाश्त बहुत कम थी, वो हमेशा तारीख फ़ोन नंबर भुला जाते थे। वो कैसे महान हो गए, कैसे वो जीनियस हुए। फॉरगेटिंग नाम के निबंध में बताया गया था कि कैसे असाधारण बुद्धि वाले छोटे छोटे बातें भूल जाया करते हैं। एग्जाम्पल में निकोलस टेस्ला ने अपने आप को समर्पित करके आपके घर तक बिजली पहुंचाया, वो भी 2 से 3 घंटे ही सोचते थे। मोनालिसा का महान पेंटिंग बनाने वाला लियोनार्डो दा विंची केवल 3 घंटा सोते थे। विज्ञान, खेल, बिजनेस, राजनीति या कला के क्षेत्र में कई महान लोगों को बहुत कम सोने की आदत थी। कुछ न कुछ करने की लगन और सोच नींद से दूर रखती है, वही व्यक्ति जीनियस होती है। जीनियस व्यक्ति हमेशा नई चीज़ें की खोज करते हैं, खोजने की इच्छा रखते हैं, खुद से बात करते हैं, सोशल कम होते हैं। बिस्तर पर जाने से पहले वो सोचते हैं आज क्या हुआ, कल क्या होगा और कैसे होगा। तो जो ये सारे चीज़ें के तहत आएंगे वही व्यक्ति जीनियस होता है। और इंटेलिजेंट में अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई होता है, किसी चीज़ को समझ के किस कार्य को कैसे किया जाए। आई होप दोस्तों द डिफरेंसेस ऑफ इंटेलिजेंट एंड द जीनियस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। मैं फिर नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।